साथियों नमस्कार। आज से हमारी इस पीवाईक्यू की जो सीरीज चल रही है उसमें से क्लाइमेट की क्लासेस होने जा रही है, जो कि क्लाइमेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके माध्यम से ये हम समझेंगे कि कैसे इसमें प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद होती है। इस जो ट्रेंड होता है इसके माध्यम से हम ये जान पाते हैं, जिसके साथ ही साथ आप अपनी तैयारी को इसी ट्रेंड के अनुसार तैयार करते हैं और साथ ही साथ अब ये समझ पाएंगे कि आपका इस टॉपिक में कितना बेहतर ग्रिप है और अगर कोई टॉपिक कमज़ोर पड़ रहा है तो इसमें से किसके माध्यम से कमज़ोर पड़ रहा है, क्या इसकी धाराओं पे कम पड़ रहा है या किसी अन्य माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने का ये बहुत बेहतर आधार होता है। जब हम किसी भी चीज़ की टॉपिक की तैयारी कर रहे हों तो उसके पीवाईक्यू देखना हमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम लोग अब देर न करते हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि कैसे प्रश्न इससे पूछे गए हैं। तो ये रहा अपना पहला प्रश्न कि मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी शब्द से, स्पेनिश शब्द से, हिंदी शब्द से या आंग्ल शब्द से। यहाँ मानसून के बारे में पूछा गया है, क्योंकि मानसून आगे एक एक टॉपिक बढ़ेंगे तो किससे हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वह है अरबी शब्द। अब समझते हैं कि मानसून की उत्पत्ति अरबी शब्द से हुई, तो ऐसा क्या है इसमें। तो ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये भारत के परिप्रेक्ष्य में है। हमारा हम लोग भारत के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं जलवायु का, ठीक, जो रिलेटेड है क्लाइमेट किसके माध्यम से, हम लोग इंडिया के परिप्रेक्ष्य में जब अध्ययन कर रहे हैं तो भारत की पहले हम ये जाने कि आखिरकार जलवायु है कैसी। तो भारत की जो जलवायु है वह है सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल मानसून, ठीक, आप कहें या ट्रॉपिकल मानसून या सब ट्रॉपिकल मानसून, आपको ये दोनों नाम मिल सकते हैं, उपोष्ण मानसून या उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब ये इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम कि ऐसा क्यों है। तो जो मानसून है यह अरबी शब्द के मौसम शब्द से बना है। किससे? मौसम शब्द से। ये मौसम शब्द है, इससे बना है। अब इस मौसम शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो अर्थ है, इस मौसम शब्द का जो अर्थ होता है वह है ऋतु। क्या है? ऋतु। तो ऋतु होता है, यानी कि इस ऋतु का रिलेटिव कौन से संबंधित होगा? मौसम से। तो ये जो ऋतु है तो ऋतु से बना है मौसम। तो इससे ऋतु यानी कि मौसम का अर्थ हुआ ऋतु, और ऋतु के मिलने से बना क्या? मानसून शब्द। तो अब आप इतना समझें कि आखिरकार ये कैसे क्रम है। तो तीन यहाँ शब्द निकल के आए। एक तो मानसून स्वतः अपने आप में शब्द है, साथ में ऋतु और मौसम। तो पहले हम ये समझें कि अब ये जो ऋतु बता रहा है तो इसका मतलब क्या है भाई, ऋतु ही क्यों लिया गया। तो ये जो मानसून है तो ऋतु का मतलब ये होता है कि किसी भी क्षेत्र का जो एक वर्ष होता है उस एक वर्ष के दौरान जो वायु की दिशाएं हैं, तो जो वायु की दिशाएं हैं वो ऋतु के अनुसार परिवर्तित होती हैं। तो क्या हमने कहा कि एक वर्ष में वायु की दिशाओं का ऋतु के अनुसार परिवर्तन। अब इस ऋतु के अनुसार जब परिवर्तन हुआ तो उसे क्या कहा गया? मानसून। फॉर एग्जांपल आप समझिए कि समर सीजन है, जैसे कि मानिए कि आप समर सीजन गर्मी में है, तो गर्मी में जो हवाएं होंगी वो अलग डायरेक्शंस पे भारत में प्रवाहित होंगी या किसी भी अन्य क्षेत्र पर, और जो कोल्ड होगा या विंटर सीजन जो होगा उस विंटर सीजन की कैसी हवाएं होंगी? ठंडी होंगी और उनके दिशा विपरीत तरह की होंगी। तो हवाएं क्या हो रही हैं? ऋतु के अनुसार परिवर्तित हो रही हैं। तो यहाँ यही कह रहा है कि जब ऋतु के अनुसार इन पे परिवर्तन होता है हवाओं की दिशाओं में,
उसी को हम मानसून कहते हैं। और ये चेंजेस किसके अनुसार होते हैं? ऋतु के अनुसार। तो इतनी बातें आपको समझ आए। अब थोड़ा थोड़ा ये बेसिक शब्द और भी समझ लें कि इनमें आखिर क्या है। तो ऋतु आपने समझा कि ऋतु क्या है? टाइम के अनुसार चेंज होते हैं। और मौसम क्या है? ये डे पर डे चेंज होता है, यानी कि समय दर समय चेंज होता है। फॉर एग्जांपल इसे ऐसे समझें कि मौसम यानी कि वेदर, जो वेदर है ये टाइम टू टाइम चेंज होता है। मानो कि एक दिन है, ये पूरा एक दिन है, इसमें से मानो कि 12 से 6 और 3 दिन 9, सुबह 6 से 9 तक का हो सकता है कि यहाँ सूर्य की किरणें अच्छी हों, इस टाइम में हो सकता है कि यहाँ बादल अच्छे हों, और इधर हो सकता है कि वर्षा अधिक आ जाए, और यहाँ हो सकता है कि सूर्य फिर से दिखाई देने लगे। तो ये क्या हुआ? एक दिन में चेंजेस आया। लेकिन ये पूरा सीज़न मानो कि ये रेनी सीज़न है, यानी कि वर्षा का टाइम है। तो इस वर्षा के टाइम में क्या सीजन तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन उस एक दिन में इतने सारे जो परिवर्तन देखे गए, ये किसके कारण परिवर्तन हुए? ये वेदर के कारण परिवर्तन हुए। इसीलिए कहते हैं कि मौसम की तरह तुम बदल ना जाना। तो यहाँ ये इसी शब्द का मतलब होता है कि मौसम कभी फिक्स नहीं होता, चेंज होता है। ऋतुएं थोड़ा लॉन्ग टाइम होता है। मौसम से बड़ा जो शब्द होगा, जो थोड़ा टाइम ज़्यादा टेकिंग करेगा, उसे हम क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं। और इन्हीं में एक साल में, जो इस पूरे ऋतु में एक साल में ये जो चेंजेस आए हैं, इन्हीं सब चेंजेस को हम मानसून कहते हैं। और जब इस मानसून का हॉलिस्टिक लगभग 35 ईयर तक, या उससे भी इवन कई किताबों में आपको 50 साल भी मिल जाएंगे, कितना 35 टू 15 ईयर का जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड में जो मानसून का हम एवरेज निकालते हैं, मानसून का आप जब एवरेज निकालेंगे तो उसी को बोलते हैं क्लाइमेट। तो अब आप समझ गए ये तीनों जो हैं क्या क्या हैं। तो यहाँ हमने इतनी बातें समझी कि क्लाइमेट क्या है, मानसून क्या है, और वेदर क्या है। तो इन सारी चीज़ों को हमने एक एक करके अध्ययन किया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि हमारा